बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, फाशिस्टों के बुज़दिल होने के बारे में, कावर्ड होने के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ मेरी थ्योरीज नहीं है। जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो नफ्सियात के माहिर होते हैं, माहिर नफ्सियात, उनसे पूछ लें अगर आप, तो वो आपको बताएंगे कि जो फाशिस्ट लोग होते हैं अंदर से कमज़ोर होते हैं, नफ्सियाती एतबार से वो वीक होते हैं, जल्द पैनिक कर जाते हैं। इंडिया के ऊपर भी एक फाशिस्ट नज़रिए की हुकूमत है और उनकी पैनिक भी विजिबल है। एक छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नज़र आ रहा है, पैनिक नज़र आ रही है इंडिया के रूलिंग रिजीम के अंदर। इंडिया नाम का एक पॉलिटिकल अलायंस बना हुआ है, राहुल गांधी की क़यादत में एक पॉलिटिकल अलायंस बना है जिसमें हर वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, हर वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो इंडिया के अंदर अगली हुकूमत बनाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर उनका है। तो इसको देखकर मोदी साहब और आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी, सारा का सारा संघ परिवार इतना ज़्यादा पैनिक में है कि वो अजीबो गरीब किस्म की ऊट पटांग हरकतें उन्होंने करना शुरू कर दी हुई है। इंडिया का नाम उन्होंने बदल दिया है। इंडिया का नाम मोदी सरकार ने सिर्फ इस वजह से बदला है क्योंकि उनके अपोनेंट्स ने अपना नाम, अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तो उन्होंने मुल्क का ही नाम बदल दिया। स्वराजिया इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत, रिजोल्यूशन एक्सपेक्टेड इन स्पेशल पार्लियामेंट सेशन। तो ये जो भारत टर्म है, वैसे पाकिस्तानी बड़ा खुश होंगे क्योंकि जनरली वही इस टर्म को यूज करते हैं। पाकिस्तान में इंडिया वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता, भारत ज्यादा यूज होता है। तो दिस इज अ रेयर प्रो पाकिस्तान थिंग विच मोदी साहब हैज डन। इस पे थोड़ा सा क्रेडिट मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जरूर इनको देंगे, लेकिन इससे फायदा कोई नहीं होगा। ये जो उन्होंने हरकत की है, तो इंडिया की पब्लिक क्या इंडिया को इंडिया बोलना छोड़ देगी क्या? कॉमनली इंडिया ही वर्ड यूज होता है ना। आप देखें इर्द गिर्द में जितने भी मुल्क हैं वो भी इंडिया बोलते हैं, सारी दुनिया बल्कि इंडिया ही बोल रही होती है। हर ग्लोबल फोरम पे इंडिया ही नाम लिखा हुआ होता है, कभी हमने भारत तो देखा नहीं। इसका लेकिन नुकसान बहुत होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी फाइनेंशियल लॉस बहुत होगा इस बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से। 14,000 करोड़ की एस्टीमेट आ रही है कि 14,000 करोड़ का नुकसान इस मोदी की फरमाइश को पूरा करने में इंडिया को हो सकता है। आउटलुक इंडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ₹14,000 करोड़ कुड बी द कॉस्ट इंडिया पेज टू बिकम भारत। अच्छा, वो कैसे 14,000 करोड़ है, तो उसके लिए उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीनेमिंग इंडिया टू भारत, मार्केटिंग बजट उन्होंने लगाई है, और फिर कॉस्ट ऑफ रीब्रांडिंग उन्होंने लगाया हुआ है, इंडिया रेवेन्यू रिसिप्ट दोबारा से प्रिंट होगी वो उन्होंने किया है, कॉस्ट ऑफ रीनेमिंग इंडिया टू भारत, फिर ये जो साइन बोर्ड और फिर ये सरकारी लिख पढ़ कागजात, सारा ये वो 14,000 करोड़ का चूना मोदी ने देखते देखते इंडिया को लगा दिया है, जस्ट बिकॉज उसके अपोनेंट्स ने अपना नाम इंडिया रखा हुआ है। नाउ आते हैं इस क्वेश्चन पे कि भारत या इंडिया, फर्क तो कोई नहीं है वैसे, ये इन्होंने ऐसे ही हरकत कर दी है, इसका प्रैक्टिकली कुछ फायदा इनको नहीं होगा। लॉस दे दिया गवर्नमेंट को, अपने मनपसंद जो प्रिंटर्स हैं इनके उनको ठीके जाएंगे, वो इन 14,000 करोड़ रुपयों में से भी करप्शन करेंगे। लेकिन ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं इंडिया के नामों की। इंडिया का जो खित्ता है, ये जो रीजन है, इसको मुख्तलिफ नामों से थ्रू आउट द हिस्ट्री याद किया जाता रहा है। इसके कुछ नेम आपको मैं बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग इसके नाम हिस्ट्री में रहे इस रीजन के। इंडिया नाम का कोई मुल्क भारत नाम का नहीं था, ये रीजन का नाम मुख्तलिफ जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनकी टेक्स्ट में या उनकी जो आसार कदीमा है, उनकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनमें इंडिया का क्या क्या नाम आया हुआ है उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। मेसोपोटामिया की जो तहजीब है उसके जो एंशिएंट टेक्स्ट दरियाफ्त हुए उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम मेलुहा हमें मिलता है, मेलहुआ। और इसी तरह से जो पुरानाज हैं, इंडिया के अंदर ही जो पुरानी किताब हैं, मजहबी किताबें हैं, उसमें दो नाम मिलते हैं, भारत और भारतवर्षा। ये पुरानाज के अंदर ये नाम मिलते हैं हमें। और तीसरा जो हमें नाम मिलता है वो मनुस्मृति में मिलता है आर्यावर्ता नाम से। आर्यावर्ता भी भारत का ही नाम है, पुराने ज़माने में कभी इसको आर्यावर्ता भी कहा जाता था मनुस्मृति में। और इसी तरह से ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, आज तक उनमें जो सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए जो नाम यूज़ होता है वो है जम्बू द्वीपा। जम्बू द्वीपा
ये सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला के हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। पाकिस्तान में बर्रे सगीर कहते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इस रीजन को जम्बू द्वीपा कहते रहे हैं और ये पुराना नाम है इस रीजन का। लेकिन फिर पर्शियंस जो है, पर्शियंस ये फारसी, ये उभरे जब ये बहुत बड़ी पावर बने तो पर्शियंस इस रीजन को दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था, सिंध और हिंद। अब सिंध तो आज का जो आप पाकिस्तान देखते हैं जहां पर सिंध प्रोविंस भी है, तो सिंध तो ये है, और ये जो दीगर इलाका है इसको वो हिंद कहते थे, हिंद। और पर्शियंस की तरह अरब भी इसी नाम से फिर याद करते थे इस पूरे रीजन को। आज तक वो हिंद ही कहते हैं इस रीजन को। और हिंद से हिंदुस्तान निकला, पर्शियन वर्ड है, और हिंदू वर्ड भी इसी से निकला है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो कहाँ तक पीछे जाएंगे, क्योंकि फिर तो इनको हिंदू वर्ड को भी रीनेम करना पड़ेगा, हिंदू वर्ड इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुसलमानों का, पर्शियंस का, अरबों का दिया हुआ वर्ड है। तो हो सकता है कि आने वाली फ्यूचर में इस तरह की बेवकूफ़ी भी हम होते हुए देखें, कोई रेजोल्यूशन इस पर भी आ जाए कि हिंदू नहीं कहना, कोई और नाम सनातनी बोलना है आज के बाद। इस तरह की भी कोई रेजोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स ने क्या किया कि ग्रीक्स हिंदी बोलते थे, लेकिन उसमें नहीं है तो वो इंड आ जाता था, IND, तो H साइलेंट है उसमें ना, तो उन्होंने हिंद को इंड कर दिया, इंडो कर दिया। तो ये इंडिया वर्ड उसी से निकला हुआ है, ग्रीक्स से। ग्रीक्स के बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ग्रीक्स नाम ही फॉलो करना शुरू किए, उन्हीं को अडॉप्ट किया था। तो इंडो उन्होंने अडॉप्ट किया था, ग्रीक्स वाला वर्ड उन्होंने अडॉप्ट किया। इस तरह से इंडिया के जो नाम है ना, वो थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देखेंगे कि चेंज होते रहे, कोई एक नाम इंडिया का नहीं रहा हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के ऊपर कितना नुकसान होगा वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, 14,000 करोड़ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक खर्चा आ सकता है इस फैसले पे। लेकिन सोचिए वो जो प्राइवेट सेक्टर है बेचारे, उनका क्या होगा, उनकी भी बेतहाशा, उनकी भी कॉस्ट पड़ने वाली है। क्योंकि मिसाल देता हूँ छोटा सा, ये जो इंडियन वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप देखें पाकिस्तानी वेबसाइट्स के पीछे .pk लिखा हुआ होता है। इसी तरह से जो इंडियन वेबसाइट्स हैं उनके पीछे लिखा होता है .in। अब ये तो बने हुए डोमेन, तो अब ये बेचारे जब भारत हो गया तो फिर इनका क्या होगा, इन डोमेन्स का क्या होगा, ये वैसे ही रहेंगे .in। आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाएंगे बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। इंडिया टुडे मिसाल के तौर पर देखें, इनकी खुद की वेबसाइट में .in लगा हुआ है, इंडिया टुडे वालों की में। तो इन्होंने भी लिखा है कि इंडिया टू बी रीनेम्ड भारत, if it happens .in websites may have a TLD identity crisis. There is a buzz that the Indian government is planning to change India to Bharat so that everywhere, irrespective of the language, the country would be known as Bharat. If it does happen, the name change may spell an identity crisis for websites using .in इन देयर नेम्स। तो उनके लिए भी, बेचारों के लिए मसला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे वो प्लेटफॉर्म्स जो कि इंडिया यूज करते रहे हैं, उनके लिए भी कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट उन्होंने डाल दी उनके ऊपर। मुल्क भर के स्कूलों और तालीमी इदारों, कॉलेजेस के अंदर, और मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज, और मुल्क भर की पोस्ट ऑफिस हैं, सरकारी इमारतें, बैंक, ये सारा कुछ उधर इंडिया लिखा हुआ है, उनको रीनेम करेंगे, उधर अलग से खर्चा आपको करना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा है ना, एक ढेले का इंडिया को, एक पाई का, एक पैसे का इंडिया को फायदा नहीं होगा इसमें। ये सिर्फ मोदी की वो जो डर है ना, अंदर से डर, फ्रस्ट्रेशन है और डर है, इंडिया अलायंस जो बन गया है अपोजिशन वालों का, ये उस वजह से हो रहा है। उन्होंने चूंकि अपना नाम इंडिया रखा है तो उनको रद्द करते हुए इन्होंने इंडिया का नाम ही तब्दील कर दिया। तो इतनी छोटी जहनियत के लोग आप देखिए कि गुज़िश्ता 10 साल से इंडिया के ऊपर बैठे हुए थे, और अब तो इन्होंने खैर अपने ये जो कलर्स दिखाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है जो नई जनरेशन इंडिया की है, जनरेशन Y, जनरेशन Z और अल्फा, जिनके बारे में बात करता रहता हूँ अक्सर यहाँ पे, आपको लगता है वो इंप्रेस होंगे इस किस्म की बेवकूफ़ी पे? वो हंस रहे होंगे इनके ऊपर कि किस किस्म के बोने लोग हैं, छोटे से लोग हैं दिमागी एतबार से। सो आई थिंक दिस इज़ अ बैड आइडिया, और किसी किस्म का कोई फ़ायदा इंडिया को इसमें होने वाला नहीं है।